पीटीआई में जो भी है वो तो अल्लाह के भरोसे भी अब चल रहा है। ठीक है। गारंटी कोई नहीं, क्योंकि आप वर्कर्स को तभी निकाल सकते हैं जब खुद आप फ्रंट से लीड करें। 8 फरवरी को पाकिस्तान का इलेक्शंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर आप देखेंगे। पीटीआई का वर्कर और वोटर इंशाल्लाह ये बताएगा कि तख्ते लाहौर का आखिरी शाम 8 फरवरी की शाम होगी इंशाल्लाह। साद रफीक साहब की आप अगर हिस्ट्री उठा लेना, वो कभी इलेक्शन अपने जोर पे नहीं जीते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की बनने जा रही है। पीएमएलएन का वोट बैंक खत्म होने वाला, तो उनका मुकाबला पीटीआई से नहीं है, उनका मुकाबला पीएमएलएन से है। नवाज शरीफ अगर एनए जीतेंगे तो वो वजीर आजम बनेंगे। 80% वोटर है वो पीटीआई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पीपी 156 से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं अली इम्तियाज़ वराइद साहब मौजूद हैं। अली भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी देर आप रूपोश रहे और आप बाहर आ गए हैं और इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं, ये रूपोशी से लेके इंतखाबी मुहिम तक का जो सफ़र है ये कैसा रहा? और बाहर आए हैं तो कोई गारंटी शरंटी किसी ने दी है, गिरफ्तारी वगैरह नहीं होगी या फिर अल्लाह के सुपुर्द आ गए हैं? क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली ये है कि पीटीआई में जो भी है वो तो अल्लाह के भरोसे भी अब चल रहा है। ठीक है। गारंटी कोई नहीं, बेल लेके उतरे हैं। क्योंकि मेरा ये आई बिलीव कि जब तक आप ग्राउंड पे ना उतरे हैं तो आप वर्कर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। कई दोस्तों के लिए मुश्किल हालात हैं, वो नहीं उतर सक रहे, हालात कुछ ऐसे हैं, तो मैंने बेल लेके उतरी। अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। क्योंकि आप वर्कर्स को तभी निकाल सकते हैं जब खुद आप फ्रंट से लीड करें। पब्लिक भी तैयार है, वर्कर भी मोटिवेटेड है और इंशाल्लाह हमें बड़ी अच्छे की उम्मीद है। और आई बिलीव कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान का इलेक्शंस की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर आप देखेंगे। अच्छा, आपके जो हल्के हैं वो कौन कौन से हैं? और ऊपर आपके सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और एक तरफ जो है लतीफ़ खोसा साहब भी हैं, तो उनकी कंपेन भी जो इस वक्त जारी है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है जो आप लोगों से मिल रहे हैं? क्या लोग कह रहे हैं? जी, मेरा कोई 60% एरिया आता है खोसा साहब के नीचे, उसमें हम दोनों का सिंबल भी सेम है जी, के फरखान। और 40% आता है राजा साहब के साथ, सलमान अकरम राजा साहब, उनका रैकेट है एनए पे और मेरा के है जी। रिस्पांस तो दोनों एरियाज में जबरदस्त है जी, क्योंकि नेचुरली ये प्रो पीटीआई बेस है। लाहौर अब तख्ते लाहौर तो रहा नहीं, अब तो ये पीटीआई का शहर है। तो 8 को इंशाल्लाह पीटीआई का वर्कर और वोटर इंशाल्लाह ये बताएगा कि तख्ते लाहौर का आखिरी शाम 8 फरवरी की शाम होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कल लतीफ़ खोसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि प्री पोल रैगिंग जो है वो जारी है। साद रफीक ने कुछ हमारे वोटर्स को दूसरी जगह पर फेंक दिया है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? और दूसरी तरफ जो है ओन चौधरी साहब हैं और वो आपके पुराने पार्टी के दोस्त भी आपके रहे हुए हैं, कि उस हवाले से क्या कहेंगे? ये मामला जो है चल रहे हैं रैगिंग के? देखिए जी, साद रफीक साहब की आप अगर हिस्ट्री उठा लेना, वो कभी इलेक्शन अपने जोर पे नहीं जीते। वो हमेशा धांधली करके जीते हैं। वो इस काम के एक्सपर्ट हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन टर्नओवर जब इतना हाई होना है और वो खुद खौफजदा है, उन्हें पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक सियासी वर्कर हैं, वो हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो सियासी वर्कर हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि नीचे ग्राउंड पे पीएमएलएन का वोटर खत्म हो गया है। और मैं एक चीज आपके तवज्जो से और क्लियर कर दूं, आप इसको ये जरूर रिकॉर्ड पे रखिएगा। पीएमएलएन नेक्स्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की बनने जा रही है। पीएमएलएन का वोट बैंक खत्म होने वाला। जैसे पीपल्स पार्टी का लाहौर में एक जमाने में था और फिर खत्म हो गया, आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन ऐसे होने वाली? इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे, पीएमएलएन नेक्स्ट पीपल्स पार्टी है। और आपने ओन का कहा, तो ओन का मुकाबला पीटीआई से नहीं है, ओन का मुकाबला पीएमएलएन से है। और कैसे? वो तो उनकी जगह पे उनकी सीट पे लड़ रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है। आई थिंक उन्हें बड़ी अच्छी तरह पता है पीएमएलएन का ना वर्कर उनको वोट देने को तैयार है, ना जो एमपीएज हैं वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वो इस चीज को डबल चेक कर सकते हैं। उनके एमपीएज सिर्फ अपना वोट मांग रहे हैं। ऊन चौधरी स्पेसिफिकली, मैं 156 की बात कर रहा हूँ, उनके जो यहाँ पीएमएलएन के एमपी हैं यासीन सोल साहब, वो उनका वोट नहीं मांग रहे। वो किसी से भी रैंडमली चेक करवा लें, उनको तसल्ली हो जाएगी। आप भी उन्हें बता दें, पुरानी पार्टी में रहे हुए हैं, कोई रफाकतें तो होंगी। उनके पास मेरा नंबर है जी, मुझसे कॉल करके पूछ ले, मैं उन्हें बता दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को कहा जा रहा है कि टर्नआउट अगर ज्यादा होता है तो तरीके इंसाफ जीतने के चांस भी है, तो लोगों को बाहर कैसे निकालेंगे? कोई हिकमत अमली, कोई प्लानिंग है? ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको नहीं अंदर जाने दिया जाएगा, तो फिर ये सारी तैयारियां क्या करेंगे आप? कोई आपका प्लान सी बी सामने है? कोई प्लानिंग की हुई है? देखिए, इसमें अली हम तो एक उम्मीद और रख सकते हैं कि इलेक्शन स्मूथली जाए और जो वोटर है उसका वोट काउंट किया जाए। ठीक है। ये इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। आपका 25 करोड़ है, 70% आपकी यूथ है। अगर आप उनके वोटर को मानेंगे तो कल को स्टेबिलिटी आएगी। और जहां तक वोटर के निकालने का है, तो ये वो इलेक्शन है जिसमें शायद वोटर
पार्टी से ज़्यादा जल्दी में है निकलने में। अच्छा। तो ये तो इंशाल्लाह फिर 8 की शाम फैसला करेगी। लेकिन जो मुझे पल्स है ग्राउंड से आ रही है कि वोटर पार्टी से भी ज़्यादा एक्साइटेड है बाहर निकलने का, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, आप जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश करते हैं वो उतनी फोर्स से वापस आती है। तो वोटर बेस तो बिल्कुल आपकी तैयार है और शायद पार्टी के वर्कर्स भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन वोटर की जो पल्स मुझे आ रही है वो हाई टर्नओवर। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं वो 2/3 से आ रहे हैं वज़ीर आज़म। अखबारात के आप इश्तिहारात देख लें या वैसे उनकी आप गुफ्तगू तकरीर खिताब सुन लें तो वो तो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं ही आके मुल्क जो है दोबारा बेहतर करूँगा। तो फिर वो क्या उनका दावा सही नहीं है? अगर ये इनका दावा सही होता तो पंजाब में अपने जलसे ना कैंसिल करते जी। और ये दावा उनके भाई भी करते हैं कि ख्वाहिश उनकी भी है वजीर आजम आपको बनने। क्या लगता है नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है या फिर दोबारा कहीं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ अगर एने जीतेंगे तो वो वजीर आजम बनेंगे, और मेरे ख्याल में उनके भाई की ज्यादा उनको उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ हारे हैं ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट PMLN की तरफ से वो बने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनकी वाइफ भी जेल में है। वोटर्स को उम्मीद है कि आप लोग PTI वाले जीत कर, एक ये भी चल रही है बात कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसी दूसरी सियासी जमातों में ना चले जाएं। इस हवाले से भी कोई आपने कोई प्लानिंग की हुई है? कोई हलफ वगैरह भी पहले ले रहे थे तो उस हवाले से भी कोई स्मूथ काम, कोई हलफ वगैरह आप लोगों ने इस हवाले से भी लिए हुए? देखिए पहली बात है जी, जहाँ तक चेयरमैन की केसेस की बात है, लीगल ग्राउंड्स पे तो वो स्टैंड नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे ही वो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो स्टैंड नहीं करेंगे। दूसरा, उसमें अली बड़ी क्लैरिटी है कि जो भी इन इलेक्शंस में वोट लेगा वोट इमरान खान का। ओके। तो मेरे नहीं ख्याल जो लोग 10-11 माह के बाद खड़े रहे हैं पार्टी के साथ और चेयरमैन का कॉन्फिडेंस है उन पे, और वो मुझे पूरी उम्मीद है वो पार्टी के साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, आप इतनी देर रूपोश भी रहे हैं, फैमिली से भी दूर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने सियासत भी छोड़ दी, तरीक़े इंसाफ भी छोड़ दी, आपने क्यों नहीं छोड़ी? फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी या फैमिली भी कह रही थी कि कोई वीक पॉइंट या इस तरह की चीज़ थी? नहीं जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, सबकी दोस्तों की भी सपोर्ट थी, फैमिली की दुआएं भी थी। और एक मैं हम कोई ख़ानदानी सियासतदान तो नहीं, हम तो एक आइडियोलॉजी पे आए थे एज अ वर्कर, सीखा, इधर तक आए, और एक आइडियोलॉजी थी कि मुल्क की बेहतरी के जो आप कर सकते हैं वो करें, एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके हम खड़े हैं। और देखें जिधर हम इस मुल्क को ले आए हैं सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ जाएं, कोई स्टेबिलिटी आए। आपका 70% यूथ है, आपके पास बहुत बड़ा अल्लाह ने एसेट दिया है कि इस तरह का आबादी का डेमोग्राफिक्स है। तो आई होप एंड प्रे कि इलेक्शन में वोट काउंट हो, स्टेबिलिटी आए और इकॉनमी और जो महंगाई की हालात हैं वो बेहतर हों। IPP से किसी ने जाने का प्रेशर वगैरह डाला? आपके बहुत से दोस्त PTI के IPP में चले गए, जब मुझसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी बड़ा प्रेशर था, ये था। आपके ऊपर ऐसा था और ये सच बात है या फिर वो अपनी मर्जी से जाते हैं? देखें जी, नेचुरली हर एक के अपने पर्सनल पोजीशंस होती हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। किसी प्रेशर्स हर एक पे थे, हर एक ने अपना डिसीजन लेना होता है और आपको डिसीजन वो करना होता है जो आप अपने ज़मीर को जस्टिफाई कर सकें और कह सकें कि जिससे आप सुकून से जो फैसला कर सकें। हर इंसान ने अपने ज़मीर के जवाब दिया है, तो हर एक ने अपनी पर्सनल जो भी उसके इश्यूज थे उसको देख के या फैसला किया। मैंने अपने हालात और वाक़यात देख के फैसला किया। लास्ट में ये बता दें, 8 फरवरी को अवाम बाहर निकलती है, वोट डलते हैं, आप पर उम्मीद है कि तरीके इंसाफ जो है दोबारा गवर्नमेंट में आ सकती है, अपोजिशन में आ सकती है? अभी क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कितना आप देख सकते हैं लाहौर में सीटें निकाल लेंगे, ओवरऑल पंजाब में निकाल लेंगे? कोई प्लानिंग है, कोई इस तरह की कैलकुलेशन? देखें वो कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम वाली। इस वक्त तो एक फर्क की तरफ हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने इस तरह की वेव मैं 2013 से इलेक्शंस को देख रहा हूँ, लड़ा भी है इस तरह की वेव मैंने तो नहीं देखी। पर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि 70% जो इस वक्त 80% वोटर है वो PTI के साथ। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अली इम्तियाज़ वारिस साहब की। उनका कहना है कि 80% जो वोटर्स है वो तरीके इंसाफ के साथ करें और 8 फरवरी को जो है लोग जो है सरप्राइज़ देंगे, तरीके इंसाफ जो है जीतेगी। आज की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।